कक्षा 10 वाले बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक मैं आप लोगों को हिंदी काव्य का अध्ययन करा रहा था, जिसका तीन पाठ मैंने आप लोगों को कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको आपकी किताब से जो है अनिवार्य संस्कृत, उसका जो पहला पाठ है वाराणसी। अनिवार्य संस्कृत का जो पहला पाठ क्या नाम है, वाराणसी, उस पाठ का अध्ययन कराऊंगा। इस पाठ में क्या चेतन है, इनमें जो वाराणसी नगर की जो विशेषताएं हैं, जो वाराणसी नगर का जो सौंदर्य है, जिसकी ख्याति सभी विश्व विख्यात है, और आज वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वे भी हमारे इसी वाराणसी से ही संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत करके गए हुए हैं। इसलिए जो हमारा वाराणसी है वो काफ़ी फेमस हो चुका है। उसी की सुंदरता का कवि ने, लेखक ने इन शब्दों में वर्णन किया है। जरा ध्यान देंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। सुविख्यात मतलब अत्यधिक विख्यात। वाराणसी एक विख्यात प्राचीन नगर है, या विख्यात प्रसिद्ध। वाराणसी एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयं बिमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। बिमल स्वच्छ, सलिल मतलब निर्मल, तरंगाया मतलब तरंगों वाली, गंगाया मतलब गंगा, कूले मतलब किनारे, स्थिता मतलब स्थित है। यह स्वच्छ निर्मल तरंगों वाली, स्वच्छ एवं निर्मल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। यह स्वच्छ एवं निर्मल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टाना वलयाकृति पंक्तिम धौलकायाम चंद्रिकाया बहुराजिते। इसकी घट्टाना घाटों की वलयाकृति मतलब घुमावदार आकृति, वलयाकृति मतलब घुमावदार आकृति, धौलाया मतलब श्वेत, चंद्रिकाया चांदनी में, रजत में सुशोभित होते हैं। इसके घाटों की जो घुमावदार पंक्ति है, इसके घाटों की जो घुमावदार पंक्तियां हैं, वह श्वेत चांदनी में बहुत सुशोभित होते हैं। इसके घाटों की जो घुमावदार पंक्तियां हैं, वह श्वेत चांदनी में अत्यधिक सुशोभित होती हैं। अगणिता पर्यटका सुदैर्भ्यम देशभ्यम नित्यम अत्र आयन्ति। अस्या घट्टानाच शोभयाम विलोक्यम इमा बहुत प्रशस्ति। अगणिता मतलब असंख्य या अनेकों, पर्यटका मतलब पर्यटक, सुदैर्भ्य मतलब दूर देशों से, नित्य मतलब रोज, अत्र आते यहाँ आते हैं। अस्या मतलब इसकी, घट्टानाच घाटों की, शोभा मतलब शोभा को, विलोक्य मतलब देख करके, इमा बहुत प्रशंसा, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। असंख्य पर्यटक दूसरे देशों से रोज यहाँ आते हैं और इसकी घाटों की सुंदरता को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, और इसके घाटों की सुंदरता को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बार फिर देखिएगा। वाराणसी एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। यह विमल स्वच्छ एवं निर्मल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की जो घुमावदार पंक्तियां हैं, वह श्वेत चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। अनेकों पर्यटक दूर देशों से रोज यहाँ आते हैं और आकर के उनके घाटों की सुंदरता को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं।
आगे आएगा, वाराणस्याम प्राचीन काल दिव्य गिहि गिहि विद्या दिव्य ज्योति दोते। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में, गेह गे मतलब घर घर में, विद्या की, दिव्य मतलब अलौकिक ज्योति जलती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जलती आ रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारां सत्यम प्रभावित जनाना ज्ञानज्वरती। अधुना अपि मतलब आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रभावित हो रही है, जनानम और लोगों के ज्ञान में वृद्धि कर रही है, और लोगों के ज्ञान में वृद्धि कर रही है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्यम विद्वांसम वंदिक वाग्देवस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए यहाँ आते हैं। न केवलम भारतीया अपितु वैदेशिका गिरवाण्याम अध्ययनाय अत्र गच्छन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्क च विद्या ग्रंथि, और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं, और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ऐसे 3 विश्वविद्यालय हैं। ऐसी नवीनां प्राचीनाच ज्ञान विज्ञान विषयाम अध्ययन प्रचलित है। यहाँ नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। यहाँ नवीन एवं प्राचीन ज्ञान और विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। फिर से पूरा देख लीजिएगा। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जल रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान में वृद्धि कर रही है। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए यहाँ आते हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी संस्कृत साहित्य का अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ऐसे 3 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर नवीन और प्राचीन ज्ञान के और विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है।
हाँ ध्यान देंगे आगे। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम स्थलम अस्ति। यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोक सर्वप्रस्तुत। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत की आलोक सभी जगह फैला है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का जो आलोक है, प्रकाश है, वह सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्रम अध्ययन अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किए। मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किए। सह तेषां ज्ञानं प्रभाविता अभवत्। वे इसके ज्ञान से प्रभावित हुए। वे इसके ज्ञान से प्रभावित हुए। ये उपनिषदाम अनुवादम पारसी भाषा में, इन्होंने ही उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में किया। इन्होंने ही उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में किया। एक बार फिर से देखिएगा। यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का जो प्रकाश है वह सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किए। वे इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया। आगे देखिएगा। इयं नगरी विविध धर्माणां संगमस्थली। यह नगर विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। यह नगर विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मनः अत्रागतं स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किए। अपने विचारों का प्रसार किए। न केवलम दर्शनम साहित्य धर्मे अभी तो कला के क्षेत्र में, कला क्षेत्र अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोका विस्तृता। न केवल दर्शन साहित्य बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रतया कौशे साटिका देशे सुबुदे। यहाँ की रेशमी साड़ी, कौशल रेशमी साड़ी संसार के सभी देशों में पहनी जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ी संसार के सभी देशों में पहनी जाती है। अभी देखिए, यह नगर विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर,
गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों का प्रसार किए। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार भर में जानी जाती हैं। यहाँ की जो रेशमी साड़ी है संसार के सभी देशों में पहनी जाती है। यहाँ की जो रेशमी साड़ी है वह संसार के सभी देशों में पहनी जाती है। आगे देखिए, अत्रतया पस्तर मूर्तियाँ प्रतिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वह बहुत प्रसिद्ध हैं। इयम निजा प्राचीन परंपरा इदानपि परिपालती, यह आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन करती है। यहाँ आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन किया जाता है। ततः गीयते कव्य, अतः कवियों के द्वारा गाया गया है। अतः कवियों के द्वारा गाया गया है। क्या गाया गया है? प्रसिद्ध। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ संसार भर में प्रसिद्ध है। यह आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन करती हैं। तथा कवियों के द्वारा गाया गया है। क्या गाया गया है? मरणम मंगलम मित्र विभूतस विभूषम कौपनीयत कोशे काशी केन्मेते, जहाँ मरना मंगल हो, जहाँ मरना मंगल हो, जहाँ भस्म ही, जिनका भस्म ही आभूषण हो, जिनका भस्म ही आभूषण हो। कौपनीयत का से, जहाँ की लंगोट ही रेशमी साड़ी हो, जहाँ की लंगोट ही रेशमी वस्त्र हो। सा काशी के, ऐसे काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है? ऐसे काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है, या ऐसे काशी को कौन माप सकता है? जहाँ मरना मंगल हो, जहाँ भस्म ही जिसका आभूषण हो, जहाँ की लंगोट ही रेशमी वस्त्र हो, ऐसे काशी को कौन माप सकता है, या ऐसे काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है? ध्यान देंगे, यह था आप लोगों का प्रथम पाठ, जिसका नाम था वाराणसी, जिसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आप लोग काव्य के अगर नोट्स को बनाते चल रहे हैं तो इसके भी अर्थ को आप लोग नोट्स बना लेंगे। इसकी जो भी प्रश्न उत्तर हैं, चीज़ें बची हुई हैं, वह आगे जब आप लोग का विद्यालय खुलेगा तो उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही हैं आप उसे विधिवत तैयार करते रहेंगे, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। आज मैंने आप लोगों को वाराणसी पाठ पढ़ाया। अगर आप वाराणसी निवास करने वाले हैं तो वाराणसी के बारे में अच्छी तरह जानते भी होंगे, इसलिए आप इस पाठ को ज़रा विशेष तौर पर देख करके पढ़ लेंगे।